हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का फिर से आपके अपने लिस्ट ऑफ क्लासेज बाय एसेंसर में। और हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है केमिस्ट्री का, इस समय जो जो केमिस्ट्री है, जनरल केमिस्ट्री, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं हम लोग। और उसमें हम लोग केमिस्ट्री में फिजिक्स वाला टॉपिक इसमें कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका जो मात्रक से संबंधित और मापन से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपको फिजिक्स में भी पढ़ने के लिए मिलती हैं। और केमिस्ट्री में आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री है और थोड़ा सा जो उसमें अनुमापन वगैरह का जो टॉपिक है, ठीक है, मेजरमेंट जो हम लोग करते हैं चीज़ों का, पदार्थों का, उनमें क्या है, इन सब का यूज बहुत ही ज़्यादा है। और इसीलिए ये टॉपिक हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे आपका डायरेक्ट इस फार्मूले पे भी क्वेश्चन बनते हैं। जो फार्मूले दिख रहे हैं आपको बोर्ड पे, इन फार्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपका, ठीक है। और इन फार्मूलों को कैसे कन्वर्ट करते हैं, उस कन्वर्जन से भी जुड़े हुए आपके क्वेश्चंस जो है आपके एग्ज़ाम में बनते रहें। तो ये आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज वाला, ठीक है। इसमें हम लोग मुख्य रूप से 3 टॉपिक कवर करेंगे। एक तो जो मूल राशियाँ हैं और उनके मूल मात्रक क्या हैं, और मूल मात्रकों को जो प्रदर्शित करने की प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं और कौन सी प्रणाली इसमें प्रचलित हम लोग की है और मान्य है, उसकी बात करेंगे। और साथ ही साथ जो हम लोग के मात्रक हैं, उन मात्रकों को कन्वर्जन किस प्रकार से करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। और कौन सा मात्रक की क्या वैल्यू होती है, ठीक है, कौन सा मात्रक बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, कैसे छोटे से बड़े मात्रक में या फिर बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, और छोटे मात्रक और बड़े मात्रक में क्या रिलेशन है, उसकी भी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। तो बने रहिए बिल्कुल साथ में। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, जो 7 मूल राशियाँ हैं उनकी हम लोग बात करते हैं। 7 मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है, आपको अच्छे से पता है। जो मूल राशि आपकी है पहली वाली, उसको आप लोग बोलते हो लंबाई। क्या बोलते हो? लंबाई, ठीक है, लंबाई ये हो गई आपकी पहली मूल राशि हो गई, ठीक है। अगर इसके मात्रक की बात करें हम लोग, तो इसका सामान्य मात्रक क्या है? मीटर, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप सेंटीमीटर, है ना, मिलीमीटर, किलोमीटर, है ना, और भी बड़े मात्रक इसके हैं, उनका भी यूज आप करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरी जो मूल राशि उसकी बात करें आप, तो क्या हो जाएगा? द्रव्यमान, ठीक है, क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है क्या होता है? किलोग्राम। किलोग्राम, उसी को 60 में लिखते हैं क्या? किग्रा लिखते हैं, किलोग्राम लिखते हैं, ठीक है। अब इसका भी मात्रक आपके अलग अलग हो सकते हैं, ग्राम, मिलीग्राम, है ना, क्विंटल, तमाम, ठीक है। अभी तीसरी की बात करें हम लोग, तो तीसरा क्या हो जाएगा? समय। यहाँ पे तीसरा मात्रक हम लोग क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। तीसरा मूल राशि क्या हो गई? समय हो गई। मात्रक की बात करेंगे इसका, तो क्या होता है? सेकेंड। किस में लेते हैं इसको? सेकेंड। घंटे में, दिन, या फिर वर्ष में भी आप इसको काउंट करते हो, ठीक है, मापते हो। तो ये क्या हो गया? समय तीसरा वाला हो गया। अगर चौथा वाला जो आपका जो मूल राशि है उसकी बात करें आप, तो चौथी मूल राशि क्या हो जाएगी? ताप हो जाएगी। टेम्परेचर, टेम्परेचर जानते ही हो, अभी बात भी किए आप टेम्परेचर के लिए। तो टेम्परेचर क्या है? किसी बॉडी के अंदर जो उसकी इंटरनल एनर्जी है, जिसके कारण वो क्या है, अपने अंदर एनर्जी स्टोर किए हुए है, उसी एनर्जी का जो मेजरमेंट है वो क्या है? ताप है। और ताप भौतिक राशि से उसको करते हैं। इसका मात्रक क्या हम लोग लेते हैं? केल्विन। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? केल्विन, ठीक है। और पांचवी जो आपकी भौतिक राशि है उसकी बात करें हम लोग, तो विद्युत धारा बहुत ही इम्पोर्टेंट। आज का जो हम लोग का जो जनजीवन है वो पूरा जो है इलेक्ट्रिक पे ही डिपेंड है, ठीक है। तो ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका एक मूल राशि है। कौन सी? विद्युत धारा। और इसका जो मात्रक होता है क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर इसका मात्रक लेते हैं हम लोग, एम्पियर, ठीक है। और जो छठी है उसकी बात करें हम लोग, तो ज्योति तीव्रता है, प्रकाश से रिलेटेड है ये, ठीक है। प्रकाश से रिलेटेड, क्योंकि प्रकाश ही एक ऐसी ऊर्जा है आपका जो सूर्य से हम लोग को मिलती है, या फिर किसी भी प्रकाशिक स्रोत से मिले हम लोग को, तो उसकी किसी पॉइंट पे कितनी एनर्जी वो दे रहा है, कितनी प्रकाश हम लोग को मिल रहा है, उससे संबंधित ये है, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कैंडिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंडिला हो जाएगा, ठीक है। और सातवीं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी आपका है पदार्थ की मात्रा। सातवीं मूल राशि क्या हो जाएगी? पदार्थ की मात्रा, ये हो जाएगी। और इसको आप जानते ही हो किस में दिखाते हैं हम लोग? मोल से दिखाते हैं। किससे? मोल से। किसी भी पदार्थ की मात्रा को दिखाना है तो 1 मोल, 2 मोल हम लोग बोलते हैं जब स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, या फिर एटम्स का काउंट करते हैं। किसी आयन को काउंट करना हम लोग को हो, या फिर उसकी नंबर्स को बताना हो,
तो जैसे हम लोग 1 दर्जन बोलते हैं तो 1 दर्जन में कितनी 12 वस्तुएं होती हैं, उसी प्रकार से 1 मोल में भी क्या है कुछ सर्टेन वस्तुएं हैं। जैसे 1 मोल में कितनी वस्तुएं जाती हैं 6.02 × 10⁻23 थिंग्स होती हैं, ठीक है। 6.02 × 10 कहते 23 वस्तु कण या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी आप काउंट कर रहे हो वो होता है 1 मोल के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या चीज़ 7 मूल राशियाँ और 7 उनके मूल मात्रक, ठीक है। अभी उनको दिखाने के लिए आप क्या है मीटर है तो उसको यम से दिखाते हो, किलोग्राम है तो उसको आप किस दिखाते हो केजी से दिखाते हो, सेकेंड है तो उसको यस से दिखाते हो, केल्विन है तो उसको किस से दिखाते हो टी से दिखाते हो या फिर के से दिखाते हो, ठीक आपका टी के ये के से दिखा लीजिए केल्विन को, ठीक है। एम्पियर है तो उसको किस दिखाते हो ए से, कैंडिला है तो उसको सी डी से दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे सी डी से, और मोल को आपका ये एम ओ एल, ये मोल हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपको उनको दिखाने का तरीका भी सिंबल देख सकते हैं आप, ठीक है। अब अगला वाला क्या है हम लोग का, अगले वाले टॉपिक में कर रहा है कि मूल मात्रकों की प्रणालियाँ। ये जो मूल मात्रक हम लोग लिखे गए हैं इनको जो मूल राशियाँ हैं उनको मापने की कौन कौन सी प्रणालियाँ हैं, ठीक है। तो आपका मुख्य रूप से 4 आपकी मूल प्रणालियाँ हैं जिसमें क्या है हम लोग जो है भौतिक राशियों को मापते हैं। जैसे CGS में उनका मात्रक बना सकते हैं, FPS में बना सकते हैं, MKS में या फिर CIS में बना सकते हैं। तो CGS किससे बना हुआ है 3 है इसमें CGS, तो C से हो गया सेंटीग्रेड, G से ग्राम हो गया और S से क्या हो जाता है सेकेंड हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आप लंबाई को किसमें सेंटीमीटर में नापते हो, सेंटीमीटर में लंबाई को किसमें सेंटीमीटर में मापेंगे हम लोग, ठीक है। और जो द्रव्यमान है उसको G है तो G मतलब क्या हो गया ग्राम में, ग्राम में, ठीक है। समय की बात करें तो CGS, यस किस में सेकेंड में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। फिर क्या है आपका दूसरा जो प्रणाली है क्या है FPS, फुट पाउंड है ना, फुट जो आपका F है वो क्या है फिट हो जाएगा, फिट पाउंड और सेकेंड में, ठीक है। तो आप इसमें लंबाई को किस में नापेंगे फिट में, फिट, P क्या हो गया पाउंड में, जो द्रव्यमान है किस में जाएगा पाउंड में, ठीक है। और यस किसके लिए है सेकेंड के लिए है। तो अगर हमें कोई लंबाई है ना, कोई लंबाई है उसको अगर हमें बताना है FPS में पूछेगा तो उसकी लंबाई को क्या फिट में देखेंगे, है ना। अगर किसी कोई द्रव्यमान है उसका भार पूछा है तो किसमें पाउंड में देखेंगे, ठीक है। अगर कोई समय है उसको FPS में बताना है तो समय किस में बताएंगे सेकेंड में बताएंगे। लेकिन उसी को अगर सेंटीमीटर में बताना हो तो सॉरी CGS में बताना हो तो क्या होगा सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, मतलब लंबाई कोई होगी तो उसकी माप जो है किस में होगी सेंटीमीटर में होगी। उसका कोई द्रव्यमान है तो उसका भार किस में होगा ग्राम में होगा। अगर कोई समय है तो उसका माप किस में होगी सेकेंड में होगी, ठीक है ना। ऐसे MKS में देखेंगे तो M का मतलब हो गया मीटर, K का मतलब हो गया किलोग्राम, IS का मतलब क्या हो गया सेकेंड। MKS सिंपल सा मीटर किलोग्राम सेकेंड, तो मीटर किसके लिए लंबाई के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। K का मतलब क्या हो गया किलोग्राम हो गया जिसे आप किग्रा बोलते हो, ठीक है। S का मतलब क्या हो गया सेकेंड हो गया, सेकेंड, ठीक है। अब ऐसे ही क्या है SIS है, यस स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, इसको 1960 में जो है लागू किया गया, 1960 ईस्वी में जो है आपको इसको लागू किया गया। जो मापन की अंतर्राष्ट्रीय समिति है, मापन की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने 1960 में इसको लागू किया और कहा कि भाई जो भी चीज़ें मापते हैं हम, चाहे इंडिया में मापें, अमेरिका में मापें, ऑस्ट्रेलिया में मापें, कहीं भी मापें, किसी भी देश में इस धरती पे कहीं मापेंगे तो जो माप है वो क्या है SI यूनिट में होनी चाहिए, ठीक है। SI यूनिट क्या है MKS का ही एक दूसरा रूप है, ठीक है। SI में आपका जो ये 7 जो मूल राशि लिखी गई है, जो मूल मात्रा लिखे गए हैं वो सभी क्या है SI मात्रक ही हैं, SI में ही है, मीटर किलोग्राम सेकेंड केल्विन एम्पियर कैंडला और मोल। अब इनके मात्रक छोटे और बड़े भी इनसे हो सकते हैं, लेकिन जब SI में देखेंगे ना आप रखेंगे उनका मात्रक बनाएंगे तो हमेशा किस में होगा ये आपको जो मूल मात्रक लिखे गए हैं उसी में होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि लंबाई का मात्रक किस में होगा SIS में, है ना, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में किस में होगा, ठीक है। इसको शार्ट में SI यूनिट भी कहते हैं, SI यूनिट पे कहते हैं, ठीक है। तो लंबाई को किस में नापेंगे इसको मीटर में, किस में नापेंगे मीटर में, ठीक है। द्रव्यमान होगा तो किस में किलोग्राम में,
ठीक है। समय होगा तो किस में, सेकेंड में। आप देख रहे हो कोई भी प्रणाली है, चाहे CGS है, चाहे FPS है, चाहे MKS है, चाहे SCIS है, उन सब में जो है आपका ये जो समय का मात्रक क्या है, सेकेंड ही रखा गया है। ठीक है, समय का मात्रक क्या है, सेकेंड ही लिया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि सभी प्रणालियों में कौन सा भौतिक राशि है जिसका मात्रक नहीं चेंज होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इस पे, समय पे, किसे बनेगा, समय वाले पे बनेगा कि आपका कौन सी भौतिक राशि है जिसका सभी प्रणालियों में क्या है, मात्रक क्या है, समान रहता है। तो आपका समय क्या होता है, सेकेंड सेकेंड सेकेंड, सब में क्या है, सेकेंड ही रहेगा। ठीक है ना। आइए अब देखते हैं इसमें क्या है, इन मूल राशियों को जो है कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसी बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में। जैसे देख रहे हो आप यहाँ पे जो आपका सेंटीमीटर है छोटा मात्रक है, फीट जो है उससे बड़ा मात्रक है, मीटर क्या है उससे बड़ा मात्रक है। तो अगर हम लोग जो है इन मात्रकों को आपस में इंटरचेंज करना चाहते हैं, किसी मात्रक को और छोटा करना चाहते हैं, कि चाहे फिर किसी छोटे मात्रक को बड़ा करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें उस मूल मात्रक के पहले क्या है, कोई एक पूर्व लग्न लगाना पड़ता है, प्रीफिक्स लगानी पड़ती है। ठीक है, पूर्व लग्न लगा करके क्या है, उसके वैल्यू को प्रीफिक्स लगा करके उसके वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। कौन से प्रीफिक्स हैं, यहाँ पे देखिए कुछ प्रीफिक्स लिखे गए हैं। ठीक ना, कुछ हायर प्रीफिक्स भी इसमें हैं, उनको छोड़ दिया मैंने। ठीक है, क्योंकि आपसे पूछता है तो मैक्सिमम आपका डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा तक ही पूछ लेता है, या फिर इसमें देखेंगे तो आपका नैनो या पीको तक क्या है पूछ सकता है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनकी वैल्यू देख लेते हैं, क्या वैल्यू इनकी है, क्योंकि वैल्यू मैंने नहीं लिख रखा है यहाँ पे, वैल्यू क्या है छोड़ा हम लोगों ने है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डेका है सबसे पहले, तो ये डेका है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेसी लिखा हुआ है। दोनों को कंपेरिजन कर लीजिएगा। ठीक है, ये डेका क्या है और डेसी क्या है। ठीक है, डेका और डेसी में क्या डिफरेंस है। डेका आप ये जो है बड़ा बनाने के लिए जो मात्रक की है, चाहे डेका है, और छोटा करना होगा तो क्या होगा, डेसी। ये आपका स्टार्टिंग में तो 3 तक जो है अगर 10-10 के गुना में चलते हैं ये, लेकिन उसके बाद क्या है, हज़ार के गुने में चलते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है इसमें अगर आप जो है इन दोनों के बीच में देखेंगे तो कितने का डिफरेंस मिलेगा, 10 का मिलेगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, 10 का डिफरेंस होगा। और इन दोनों के बीच में जब जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक जब आगे बढ़ेंगे आप, ठीक है, तो आपका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 10⁻³ का हो जाएगा, 10⁻³ का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब यहाँ से इनके बीच में आएंगे तो इनके बीच में भी क्या है, 10⁻³ का डिफरेंस होगा, 10⁻³ का डिफरेंस होगा, 10⁻³ का डिफरेंस और 10⁻³ का डिफरेंस। तो याद करना बहुत ही आसान इसको है। ठीक है, अगर ये डिफरेंस आपको याद रहते हैं तो। ठीक है, आइए इनकी वैल्यू देखते हैं हम लोग। वैल्यू क्या हो जाएगी, डेका आपका जो होता है 10 के लिए होता है, किसके लिए, डेका का मतलब क्या होता है 10, 10। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो गया, 10 हो गया। डेका का मतलब क्या हो गया, ये गुणक है, जो पूर्व लग्न है ना, गुणक के रूप में जिसका यूज करेंगे हम लोग, कितना 10 हो जाएगा। अब हेक्टो है तो गुणे 10 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100। ठीक है, इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम कह सकते हैं 10⁻1, इसको कह सकते हो आप 10⁻2, और इसको कह सकते हो 10⁻3। ठीक है ना। तो आप डेका के लिए क्या यूज करेंगे, गुणक पूर्व लग्न क्या यूज करेंगे, 10⁻1 या फिर 10, और हेक्टो के लिए क्या यूज करेंगे, 10⁻2 या फिर 100 कर सकते हो, और किलो के लिए क्या करोगे, 10⁻3। और अभी कहा कि जो मेगा है उसके लिए क्या हो जाएगा, सिंपल, अब ये 10⁻3 मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम, तो आपका 10⁻3 पहले से ही है, तो 10⁻6 हो जाएगा, क्या हुआ 10⁻6। ठीक है, ऐसे ही गीगा के लिए निकालना होगा तो 10⁻3 और बढ़ा दीजिए इसके अंदर, तो 10 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाइए तो 10⁻3 और बढ़ाइए इसके अंदर, तो क्या होगा 10⁻12 हो जाएगा, 10⁻12। ठीक है, और यहाँ पे आएंगे तो 3 पावर और बढ़ाइए तो 10 क्या होगा, 15 हो जाएगा, 15। और यहाँ पे आप आएंगे तो 10 क्या हो जाएगा हम लोग का, 10⁻18 हो जाएगा। ठीक है ना। तो सिंपल आप देख लीजिएगा, यहाँ पे 2 बार तो 10-10 बढ़ रहा है आपका, लेकिन उसके बाद क्या है आपका 10 पे 3, जैसे यहाँ पे 1 10 पहले से ही है, 10 10 10, 1 10 2 3 3 10, 3 के बाद 3 3 10 बढ़ेगा आपका, है ना, 10⁻3 बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आपका डेका के लिए क्या हो जाएगा 10, हेक्टो के लिए 100 या फिर 10⁻2, किलो के लिए 10⁻3, मेगा के लिए 10⁻6, और गीगा के लिए 10⁻9, टेरा के लिए क्या हो जाएगा 10⁻12, और पेटा के लिए क्या हो जाएगा 10⁻15, एक्सा के लिए क्या हो जाएगा 10⁻18 हो जाएगा। ठीक है,
अब ठीक जो है इधर देखें तो ये आपका देखो ये वैल्यू बढ़ते हुए है ना, बढ़ रही है, मतलब 10, 100, 100,000 है ना, ऐसे करके। अब इसमें देखेंगे तो ये वैल्यू क्या है, घटने वाली है, छोटे मात्रक के लिए है, मतलब छोटा करना होगा। तो अगर छोटी वैल्यू करनी है किसी मूल मात्रक की तो कैसे करेंगे। यहाँ पे डेसी लिखा हुआ सबसे पहले, क्या हो गया, जैसे यहाँ पे डेका लिखा था, यहाँ पे क्या हो गया, डेसी हो गया है। ठीक है, तो डेसी का मतलब हो जाएगा आपका 10⁻⁻1। जैसे यहाँ पे 10⁻1 है तो यहाँ पे क्या होगा, 10⁻⁻1 है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई किया गया था, वैसे यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों में क्या किया जाएगा, डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। फिर इन दोनों में क्या होगा, डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। और जब यहाँ पे आएंगे तो डिवाइडेड बाई 10⁻3 हो जाएगा, 10⁻3 हो जाएगा। फिर इन दोनों के बीच में भी आपका डिवाइडेड बाई 10⁻3, इन दोनों के बीच में क्या होगा, डिवाइडेड बाई 10⁻3, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, डिवाइडेड बाई 10⁻3, यहाँ पर भी आपका डिवाइडेड बाई 10⁻3 होगा। ठीक है, अब वैल्यू आप निकाल सकते हो। पहले वैल्यू 10 से शुरू करनी हम लोग को है। यहाँ पे 10⁻1 था डेका के लिए, डेसी के लिए क्या है 10⁻⁻1 है। तो अब इसमें 10 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे 10 से तो क्या होगा, 10⁻⁻2 हो जाएगा ना, 10⁻⁻2, क्योंकि आप डिवाइड करना आपको आता भी होगा। ठीक है, डिवाइड करना कोई बड़ी बात नहीं आपके लिए होगी। ठीक है, 10⁻⁻1 है, उसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 ऊपर जाएगा तो -1 पावर लगेगा, तो 10⁻⁻1 और इंटू 10⁻⁻1 क्या होगा, 10⁻⁻2 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भी देखेंगे तो 10 से डिवाइड करना है तो क्या होगा, 10⁻⁻3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 10⁻⁻3 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 3 टाइम्स है डिवाइड करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁻⁻9 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, 10⁻⁻12, यहाँ पे क्या होगा, 10⁻⁻15, और यहाँ पे आपका 10⁻⁻18। ये है आपका बिल्कुल सिंपल है ना, याद करने के लिए। डेसी 10⁻⁻1, सेंटी 10⁻⁻2, मिली 10⁻⁻3, माइक्रो रहेगा तो 10⁻⁻6, नैनो माइक्रो इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा देखिएगा, इस पर पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है माइक्रो के लिए। नैनो के लिए क्या है, 10⁻⁻9, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपका पीको के लिए सीधे फार्मूले में पूछ सकता है, पीको के लिए। ठीक है, तो 10⁻⁻12, जैसे एक पीको मीटर में कितना मीटर होगा, ऐसे करके पूछ देगा आपसे। ठीक है ना, अभी हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल से कैसे चेंज करते हैं। और ये वाला चीज़ इम्पोर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि आपको इस पर सवाल न्यूमेरिकल जब मिलते हैं तो उसमें जब चेंज करने होते हैं यूनिट को, हम लोग को यूनिट बराबर करने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो हमको इनकी ज़रूरत पड़ती है, कैसे इसको आपस में इंटरचेंज करें। इन तीनों पे तो डायरेक्ट सवाल पूछता है आपसे। ठीक ना, इन पे क्या है, डायरेक्ट सवाल पूछेगा आपसे, डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर होता है ना। ठीक है, ऐसे सीधे पूछ देगा। तो आइए अभी एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे इसको याद करना तो बिल्कुल आसान है, इसको कैसे इंटरचेंज करेंगे हम लोग उसको सीखेंगे, है ना। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, है ना, ये याद कर लेंगे आप। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, है ना, ये आप ऐसे याद कर लेंगे। और 10 से शुरू करना है आपको, 10 से चलना है, 10, 100, 1000। ये डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जो गीगा है वो क्या है, बढ़ते हुए बड़ा मात्रक है ना। तो आपका अगर यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हुए हैं, अब इन एग्जांपल्स को इंटरचेंज करके देखते हैं इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 1 डेकामीटर लिखा हुआ है। 1 डेकामीटर का मतलब क्या हो गया कि ये 1 तो हो गया 1 के लिए, और डेका का मतलब कितना होता है, 10 होता है, तो इंटू क्या हो गया, 10 हो गया, और ये हो गया आपका मीटर। यानी कि 1 डेकामीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 मीटर। 10 से कम 10 होगा, 10 मीटर हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 10 मीटर का 1 डेकामीटर होता है। यानी कौन, अच्छा आप बताओ, आपसे पूछेगा यहाँ पे, अगर पूछे कि यहाँ पे डेकामीटर है, क्या है, डेकामीटर है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मीटर लिखा हुआ है, तो इन दोनों में कौन बड़ा है, डेकामीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है। तो आपका जाहिर सी बात है डेकामीटर क्या है, बड़ा है, क्योंकि डेकामीटर में 10 मीटर होता है, अब मीटर में तो केवल 1 ही मीटर होगा, है ना। तो इसलिए डेकामीटर बड़ा होगा, मीटर क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो ये आपका 1 डेकामीटर को हमने क्या किया, 10 मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है,
तो सिंपल जो आपका यहाँ प्रीफिक्स है उसी प्रीफिक्स को याद रखना हम लोग को है। अब यहाँ पे क्या दिया है, किलोमीटर दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 का 1 रहने दीजिए। किलो देख लीजिए, किलो का कितना है, 10⁻³ है, तो इंटू क्या होगा, 10⁻³ हो जाएगा, और मीटर छोड़ दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000 मीटर। आप जानते भी हो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हेक्टो है भाई, तो हेक्टो में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं सर, इसको भी इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे सॉल्व, 1 हेक्टोमीटर है, 1 रहने दीजिए, हेक्टो का कितना होता है 100, H फॉर 100, H फॉर हेक्टो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 सीधे लिख देते हैं, हेक्टोमीटर है तो मीटर लगा दो भाई, हेक्टो को हटा दिया आपने, जो हेक्टो था उसकी जगह पे क्या लिख दिया, 100 लिख दिया, जो किलो था उसकी जगह पे क्या लिख दिया, 1000 लिख दिया, जो डेका था उसकी जगह पे क्या लिख दिया, 10 लिख दिया, है ना, एक कन्वर्जन हो गया इसका। ठीक है, तो आप कह सकते हो क्या चीज़ कि 100 मीटर है ना, 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर। उल्टा बोलो, 100 मीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर। इधर से बोलो तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेका मीटर। किसी का भी आप मेगा, गीगा, टेरा किसी में भी चले जाएंगे तो किसी को भी आप बदल सकते हो। जैसे आपने कह दिया कि सर जो है 1 गीगा मीटर कितना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 गीगा मीटर का मान आपसे पूछेगा तो आपको याद रहेगा कि गीगा क्या है, गीगा 10⁻9 होता है। ठीक है, तो आपका 1 के लिए 1 रहेगा, और जो गीगा है, गीगा के लिए क्या हो जाएगा, 10⁻9 हो जाएगा गीगा के लिए, और आपका क्या है, मीटर। तो आपका 1 गीगा मीटर बराबर क्या है, 10⁻9 मीटर हो जाएगा, है ना। ये बिल्कुल सिंपल याद करने के लिए। ठीक है, कन्वर्ज भी कर सकते हैं, याद रहेगा तो। आइए थोड़ा इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग छोटे मात्रकों के लिए। 1 डेसीमीटर बोला हुआ है, तो इसमें भी क्या दिक्कत है आपको, अब तो कन्वर्जन आप समझ गए होंगे सिंपल इसी तरीके से। 1 डेसीमीटर का मतलब हो गया कि 1 गुणे डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1 10⁻⁻1। ठीक है, और क्या हो गया, मीटर हो गया, क्या हो गया, मीटर, 10⁻⁻1 मीटर। तो 1 डेसीमीटर बराबर 10⁻⁻1 मीटर, या फिर कह सकते हो इसी को और लिखें हम लोग, तो 1 डेसीमीटर बराबर कह सकते हैं 1/10 मीटर, 1/10 मीटर। इस 10 को ट्रांसफर कर दीजिए तो 10 से कम 10 हो जाएगा, तो 10 डेसीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। यानी कि अब आप कह सकते हो कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है ना। ओके, 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, 10 डेसीमीटर होता है, ठीक ना। या फिर 1 डेसीमीटर में 1 मीटर का 10वां भाग, डेसीमीटर क्या है, मीटर का 10वां भाग। पूछेगा कोई आपसे कि डेसीमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है, तो मीटर बड़ा है, डेसीमीटर छोटा है। डेकामीटर है ना, यहाँ पे डेकामीटर देख रहे हो ना, डेकामीटर क्या है, बड़ा है, मीटर क्या है, छोटा था। ठीक है, ऐसे ही आपका 1 मिलीमीटर की बात कर लीजिए आप यहाँ पे, मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को आपको मालूम रहे कि डेसी सेंटी मिली होता है। ठीक है, डेसी सेंटी मिली, तो मिली क्या होगा, 10⁻³ 10⁻³ देख लीजिए, मिली ये है, मिली आपका 10⁻³। तो ये इसका कन्वर्जन करेंगे तो 1 × 10⁻³ जहाँ मिली वहाँ क्या हो गया, 10⁻³ हो गया। ठीक है, और क्या हो गया यहाँ पे, मीटर हो गया। ठीक है, तो आप इसी चीज़ को कर सकते हो, अगर थोड़ा सा सुधार के लिखोगे तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू, इसको कहो आप तो मीटर, आप बटे क्या होगा, नीचे लाया इसको तो 10⁻3, ठीक ना, 10⁻3, तो यहाँ पे 1 मीटर बचा। तो इसको इधर भेज दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 × 10⁻3, 10⁻3 कितना होता है, 10 दूना 10 यहाँ पे 100 यहाँ पे 1000, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर बराबर क्या होगा, 1 मीटर हो जाएगा, 1 मीटर। तो 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। ठीक है, तो देखा है ना, मिलीमीटर क्या है, छोटा है, मीटर क्या है, बड़ा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही माइक्रोमीटर की बात कर लेंगे आप,
तो माइक्रोमीटर क्या होता है 10⁻⁻⁶, मिली के बाद माइक्रो होता है, मिली का क्या था माइक्रो, तो 1 माइक्रोमीटर का मतलब क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक को रहने दिया आपने, माइक्रो को क्या कहा 10⁻⁶, 10⁻⁻⁶, ये हो गया आपका मीटर हो गया, ठीक है। अब इसको आप ट्रांसफर कर लो इधर, तो क्या हो जाएगा डिवाइड होगा और ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कह सकते हो कि आपका 10⁻⁶ माइक्रोमीटर बराबर 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर में कितने माइक्रोमीटर होंगे, तो 10⁻⁶ माइक्रोमीटर होंगे, 10⁻6 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो माइक्रोमीटर हो गया आपका, है ना, गीगामीटर, हेक्टोमीटर, किसी को भी तो याद करने का सिंपल तरीका बताया आपको, ठीक है। एक याद रहेगा तो अब उसके आगे बना सकते हो डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्टा, है ना, और उसमें डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेक्टो, एटो, ठीक है ना। तो ये आपका ऐसे बिल्कुल याद करेंगे तो याद हो जाएगा। और 10 से शुरू करना है, 3 बार तो 10 का मल्टीप्लाई है और 3 बार 10 का डिवाइड है, छोटा करना है तो 10 का डिवाइड है ना, और यहाँ पे क्या 10 का मल्टीप्लाई है, उसका जैसे 3 10 हो जाएंगे 1 2 3, तो उस पर क्या है 3 3 बढ़ रहा है सीधे सीधे मल्टीप्लाई में, ठीक है। और यहाँ पे क्या है डिवाइड में 3 3 आपका बढ़ रहा है, ठीक है, सीधे सीधे, तो हर स्टेप में। तो ये आपको याद होना चाहिए कन्वर्जन, क्योंकि इन मात्रकों का बड़ा यूज है हम लोग के जो न्यूमेरिकल टाइप के जो कॉन्सेप्ट हैं केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, या फिर कहीं मैथमेटिक्स में कहीं पर भी देखेंगे आप, तो इनका यूज बहुत ही अधिक आएगा आपको, क्योंकि सवाल सॉल्व करने हैं आपको, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो हर न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं हम लोग को मात्रकों को समान करने के लिए पूछता है या फिर करना ही पड़ता है हम लोग को सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो ये मात्रक आप बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। कुछ कन्वर्जन अभी जैसे टेम्परेचर के लिए कन्वर्जन अभी बचा हुआ है, तो कन्वर्जन आपका जो टेम्परेचर के लिए हम लोग अलग से पढ़ेंगे। जैसे पहले भी पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था आपको कि टेम्परेचर का कन्वर्जन जैसे डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट का आपका केल्विन, ये सब का आपस में कैसे कन्वर्जन करेंगे और उनके कुछ विशिष्ट वैल्यू क्या हैं और उनकी विशेष बातें क्या हैं, है ना, वो इम्पोर्टेंट थिंग्स उनके बारे में हम लोग स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ेंगे अलग से, ठीक है। तो फिर आज का टॉपिक हम यहीं पे रोकते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा लगे तो बिल्कुल याद करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।